नमस्कार, मैं मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। दोस्तों, आज चौंकाने वाला खुलासा करूंगा कि किस तरीके से जो मीडिया ट्रायल ताहिर हुसैन का हो रहा है और उसको दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, और असल में कौन मास्टरमाइंड है, ये सवाल है जो आज तक नहीं मिला है। लेकिन दिल्ली की स्पेशल सेल यानी कि क्राइम ब्रांच ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की है, जिसमें चौंकाने वाली बात सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली एक तरफ मीडिया दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड हाजी ताहिर हुसैन को बता रही है और उसके पीछे जो सीएए और एनआरसी के आंदोलन चल रहे थे उसको बता रही है कि किस तरीके से इन आंदोलनों में भड़काऊ भाषण दिए गए और जनता को उकसाया गया, जिसके चलते दिल्ली में दंगा हुआ। और पता नहीं क्या क्या एक थ्योरी गढ़ दी गई है दिल्ली पुलिस द्वारा कि किस तरीके से इन चीज़ों को किया गया। लेकिन असल में हकीकत क्या है, उस पर एक स्पेशल सेल क्राइम ब्रांच ने अपनी रिपोर्ट पेश की है दिल्ली कोर्ट में, जिसमें चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। दोस्तों, मैं बता दूं कि दिल्ली क्राइम ब्रांच स्पेशल सेल ने दिल्ली कोर्ट में जो अपनी रिपोर्ट पेश की है उसमें खुलासा किया है कि जब 25 और 26 तारीख को गोकलपुरी और जौहरीपुर में जो दंगे चल रहे थे, भागीरथी बिहार जो उससे मिला हुआ है, वहाँ पे जो नाला है, वहाँ पर 4 लोगों की लाश मिली थी, जिसमें 2 भाई हासिम अली और आमिर अली भी शामिल थे। जिस हत्या की जिम्मेदारी यानी कि जिस हत्या का केस सौंपा गया था वो स्पेशल क्राइम ब्रांच को सौंपा गया था, जिसने तहकीकात में पाया कि किस तरीके से वहाँ पर एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ था जिसमें 125 लोग थे और किस तरीके से वो इस वारदात को अंजाम दे रहे थे। दोस्तों, जब स्पेशल सेल ने इसकी छानबीन करी तो 2 लोग उसमें पकड़े गए और उनके फ़ोन से जो डेटा निकला, जो इंक्वायरी निकली, जो उनका इंक्वायरी की गई, उनके मोबाइल की जब तलाशी ली गई, में पता चला 26 और 27 की रात को जब दंगा चल रहा था, किस तरीके से वो 125 मेंबर का ग्रुप किस तरीके से एक्टिव था और वारदात को अंजाम दे रहा था। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जो भागीरथी बिहार है और गोकलपुरी है, वहाँ पर जो वारदात हुई, जहाँ पर लोगों को मारा गया और लोगों को मार के नाले में डाल दिया गया, और पास ही में गोकलपुरी थाना था, लेकिन पुलिस बिल्कुल भी उस पर सतर्क नहीं दिखी। और वो जो उपद्रवी थे जो इस तरीके की वारदात अंजाम दे के बच गए, वो नाले के पास में ही थाना है और वहीं पे लोगों को मार के डाला गया। लेकिन पुलिस की नज़रों में ना तो वो खूनी नज़र आए और ना ही इस वारदात को अंजाम देने वाले वो लोग। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि वो ग्रुप जो था 125 लोगों का, वो ग्रुप कौन चला रहा था, उसको फंडिंग कहाँ से हो रही थी और उनको अभी तक किसने बचाया है। और पुलिस जो दिल्ली पुलिस ने जो चार्जशीट अपनी दाखिल करी है जिसमें ताहिर को मास्टरमाइंड बताया गया है, तो उसमें इसका जिक्र क्यों नहीं किया गया और क्यों पुलिस इन चीज़ों को दबाने की कोशिश कर रही है, जबकि जो स्पेशल क्राइम ब्रांच है उसने खुद कोर्ट में पेश किया है और दावा किया है कि किस तरीके से वहाँ पर एक सुनियोजित तरीके से व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए लोगों की हत्या की गई और दंगा भड़काया गया। लेकिन दिल्ली पुलिस अपनी थ्योरी एक अलग ही गढ़ रही है और वो कुछ और ही बता रही है, जिसमें मुसलमानों को ही सॉफ्ट टारगेट किया जा रहा है। दोस्तों, ये सवाल है जो सवाल उठने लाजमी है कि उस ग्रुप की फंडिंग कहाँ से हो रही थी और वो ग्रुप किस संस्थान से जुड़ा हुआ था, किस पार्टी के लोग उसमें शामिल थे और कौन उनको ऑपरेट कर रहा था, कौन उनको फंडिंग कर रहा था, कौन उनको हथियार दे रहा था, किसने उनको इतनी हिम्मत दी कि वो लोगों को मार सके, किसने उनको अपनी पस्त पनाही में रखा, किसने उनको इतनी पैसे दिए ताकि वो लोगों को मार सके। दोस्तों, अभी तक भी ये नहीं पता चल पा रहा है कि किस तरीके से उन लोगों ने जो उपद्रव मचाया उसके पीछे कौन है। हालांकि सिर्फ बिहार में जो कुछ लोगों का कहना है कि जो बीजेपी के एमएलए हैं, पूर्व विधायक जगदीश प्रधान, इनका भी पूरा हाथ है और कई चश्मदीदों ने जगदीश प्रधान पर आरोप लगाए हैं, जिनको इस मामले में शामिल होने के लिए बताया गया है। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस एक नई थ्योरी गढ़ती जा रही है और मुसलमानों को ही, जो इसमें पीड़ित हैं, मजलूम हैं, उनको ही इसका आरोपी बनाती जा रही है। दोस्तों, हम डिमांड करते हैं कि चाहे आरोपी कोई भी हो, लेकिन उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। चाहे ताहिर हो आरोपी या कपिल मिश्रा हो या जगदीश प्रधान हो, सबके तार खुलने चाहिए। तो हम डिमांड करते हैं कि एक निष्पक्ष कमेटी बनाई जाए जो पार्लियामेंट्री
के अंतर्गत हो या पूर्व जज के अंतर्गत हो, जो एक निष्पक्ष जांच करे और इंक्वायरी करे और इस दंगे की असल जड़ तक पहुंचे और कौन कल्प्रिट है कौन नहीं है उसकी असल वजह जान जाए। नहीं तो दोस्तों, अगर आज एहसान जाफरी जिंदा होते तो गुजरात दंगों के मास्टरमाइंड एहसान जाफरी होते। आपकी हमारी ये वीडियो कैसी लगी, अपनी राय जरूर दें और हमारे साथ बने रहिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।